क्षेत्र जिसमें हम बात कर रहे हैं जलभराव के बाद जो स्थिति है, जो हालात है, और अब आने वाले समय में किस तरीके से स्थिति और भी भयावह होगी जब मौसमी बीमारियां पनपेंगी। उसके लिए सरकार ने क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, आज की हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं। बारिश से जिस तरीके से कई लोगों की मौत हुई है, दोषी आखिर कौन है, भ्रष्टाचार आखिर जो है वो किस तरीके से व्याप्त है और इसकी मौतों का जिम्मेदार कौन है, कुछ ऐसे ही सवालों का आज हम जवाब ले रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं राजनीतिक बहस से थोड़ा सा, और जो इस वक्त हर शख्स के जहन में जो सवाल है, खास करके जो बच्चे हैं उनके जहन में जो सवाल चल रहा है, मैं आलोक कुमार पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, अब कुछ बच्चे इधर मुझे मैसेज भी उन्होंने किया कि जो आलोक जी आए हैं उनसे एक सवाल करिए कि कल क्या स्कूल में छुट्टी रहेगी, कुछ ऐसी घोषणा हुई है क्या मौसम विभाग की तरफ से, बारिश का अलर्ट। अब इस सवाल का तो जवाब आप ही दे सकते हैं। देखिए, जैसा अभी तो कल के लिए तो नहीं, आज के लिए तो हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट है। कल से जो रेनफॉल है उसकी मतलब धीरे धीरे कम होती जाएगी और 19 सितंबर के बाद लखनऊ जिले में लगभग मौसम साफ हो जाएगा जी। तो कल तो हम ये कहेंगे कल मॉडरेट मतलब मध्यम बारिश की संभावना है। तो मैं सभी अपने जो अभी क्वेश्चन किए हैं कि स्कूली बच्चे की स्कूल बंद रहेगा, तो हम उनसे ये कहेंगे अगर स्कूल बंद है तो आप घर पर रहकर पढ़ाई करें जी। अच्छा, ये तो बच्चों के लिए हो गया। अब जरा सरकार और शासन और प्रशासन के लिए भी क्या कुछ एहतियात के तौर पर सतर्कता बरते, जरा उनको भी थोड़ा सचेत कर दीजिए जरा आप। अब हम लोगों की बात तो सुनते नहीं है, अब देखिए आप अफसरों की तो बात सुनेंगे ना, विभाग की बात तो सुनेंगे। शबनम जी, इस सवाल को जरा आराम से सुनिएगा जो आलोक जी जो बताने जा रहे हैं, जो सलाह देने जा रहे हैं। जी आलोक जी। सबने भी शिकायत इस विषय पर तो मैं बहुत नहीं बोल सकता, ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, मैं तो आपसे सुझाव के तौर पर सर बस मांग रहा हूँ, बस खाली आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? मैं इतना कहूँगा कि जो वर्तमान सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अब उसको कोई किस वे में ले रहा है वो सबका अपना अपना मानना है। बिल्कुल नहीं, सरकार के कामकाज पर किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं उठा रहे, बस जो तस्वीरें आई हैं उनको देख करके, बस मैंने शुरुआत में कार्यक्रम में कहा था मैं किसी पर कोई ऐसा सवाल नहीं उठा रहा, जो अनियमितताएं हैं, जो असावधानियां हैं और एक कैसे दुरुस्त किया जा सकता है व्यवस्थाओं को, मतलब इसी पर होना चाहिए, फोकस हमारा बस इसी पर है। इसीलिए मैं सवाल पूछता हूँ बेबाकी से। जी आलोक जी। देखिए, सरकार कार्य कर रहा है। अब अपने स्तर से सरकार का जितना भी सहयोग हो पा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए सरकार कार्य कर रही है। और मैं अब इस मंच के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपने बहुत अच्छे से सुझाव दिए। मैं एक बार ज्ञान तिवारी जी के पास आ रहा हूँ। ज्ञान तिवारी जी, कुल मिलाकर के काम है काम, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है। आप किस तरीके से, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और खास करके पुराने इलाकों में जहां पर संक्रमण का खतरा हर साल, कोई भी साल ऐसा ही जाता है जो पुराने इलाकों में वहां पर ना रहता, तो अब किस तरीके से अब आप काम करेंगे और आपको लेकर के अब सुझाव भी देना चाहेंगे क्या, और आप अपनी तरफ से किस तरीके से क्या कुछ मशक्कत कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से वही बात अपनी दोहराऊंगा। समस्याएं देखिए आने वाली हैं और जो अभी तक हो चुका है उस पर तर्क वितर्क करने से बेहतर है कि हमारे सिस्टम को, हमारे प्रशासन को आगे का देखना चाहिए और इस टॉपिक पे बहस नहीं होनी चाहिए कि जो है कि अभी जो है हमने काम किया है और जो है हुआ है। जो गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई व्यक्तिगत विशेष भी कोई व्यक्ति, अगर मैं भी गलती कर रहा हूँ या मुझ में कोई कमी है तो मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमारे सिस्टम को भी वो गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, जहाँ कमी रहेगी उसको एक्सेप्ट करें और आगे वो गलती दोबारा ना हो उसके लिए हम क्या प्रयास करते हैं इस पे चर्चा होनी चाहिए। और अगर इस तरह की समस्याओं की बारिश की बात करें, लास्ट ईयर भी सेम डे बारिश हुई थी एक दिन पहले और तब भी यही समस्या थी। एक साल में क्या परिवर्तन आया? कोई परिवर्तन नहीं आया। हर साल बारिश होती है,
2017 के पहले अगर आप जाएंगे तब भी बारिश हो रही जी। थी। जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। जी अच्छा ज्ञान जी, एक सवाल का जवाब, क्योंकि मैं खाली राजधानी लखनऊ को लेकर के अगर बात करूं, हमेशा बालू अड्डा जैसे इलाकों में वहां पर जी। पिछले अभी 2-3 महीने पहले वो तस्वीर नजर आई थी, लोग गंदा पानी पीने से किस तरीके से कई मौतें हुई, स्पेशल हमने कवरेज करवाई वहां पर। उसके बाद नगर निगम जागा और दवाई को छिड़काव को लेकर के अमूमन ये समस्या रहती है, ये समस्या आपके सामने भी आते रहते हैं। फिलहाल आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप 20-25 साल से शायद लखनऊ में जो है नगर निगम में हमारे मौजूदा सरकार के ही लोग हैं, और तो इनको कम से कम ध्यान देना चाहिए कि जो वाटर पाइपलाइनें 20 साल 25 साल से पहले से पड़ी हुई हैं, पानी उसी में सप्लाई हो रहा है। तो सोचिए एक घर में हमारे पानी की टंकी होती है, हर उसकी हम 3 महीने 6 महीने पे सफाई कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें काई जम जाती है। और वही पाइपलाइन 20-25 साल से चल रही, तो पानी के सोचिए पाइप में जब पानी जाता है तो कितनी गंदगी उसके अंदर पनप रही है, कितनी पैदा हो रही है। अब वो समय आ गया कि पाइपलाइन को जो है निस्तारण किया जाए, दोबारा से नई पाइपलाइन डाली जाए। हर चीज़ का सिस्टम होता है, हर एक चीज़ की लाइफ होती है, उन चीज़ों की लाइफ खत्म हो गई, इसी वजह से पानी गंदा आने की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। और कई जगह पे अक्सर हमारे पास ये शिकायतें आती हैं, लोग हमको फ़ोन पे व्हाट्सअप करते हैं, तो हम अपने स्तर से जितना प्रयास हो सकता है भाई अपना लेटर लिख के या नगर आयुक्त को या जोनल अधिकारी से मिलके या पार्षद से मिलके उन समस्याओं के लिए हम प्रयास करते हैं। जी शबनम जी, जो ज्ञान तिवारी जी ने जो बहुत सारे सुझाव दिए हैं, अब लगता है अब आप ये पार्टी तक पहुंचाइएगा, नगर निगम तक पहुंचाइएगा, क्योंकि जहां पर वो तस्वीरें जो नजर आ रही है ना, और ये ब्रेकिंग न्यूज पढ़ते पढ़ते ना मुझे इतने साल हो गए, जहां पर जरा भी जल भराव देखा मैं भी वहीं पे वो लाइन कट पेस्ट कर देता हूं कि नगर निगम के दावों की खुली पोल। तो अब लगता है कि इस तरीके से ये लाइन भी पुरानी हो गई, अब इसमें भी कुछ मुझे बदलाव करना पड़ेगा। जी शबनम जी। देखिए आलोक जी, एक बात को बताना चाहती हूँ, बार बार ये कह रहे हैं कि 30-40 साल से इसी सरकार के नुमाइंदे जो है नगर निगम में हैं। जो सीवेज सिस्टम को बनाने का काम होता है, सीवेज सिस्टम को बनाने का काम केंद्र सरकार का होता है, जो कि केंद्र सरकार के JNNURM पहले कहलाता था, उस योजना के तहत वो बनता था। पर पिछली केंद्र और राज्य सरकारें उसको ठंडे बस्ते में डाली थी। अब अमृत योजना के तहत हमारी सरकार ने तमाम जगहों पे सीवेज सिस्टम को दुरुस्त किया है और वाटर सिस्टम को भी दुरुस्त करने का काम किया है, STPs वगैरह भी लगाए हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जब ऑरेंज, बार बार मैं ये कहती हूँ, देखिए मेरी बात पूरी रखने दीजिए, हो हंगामा करके ऐसे संवेदनशील बातों को हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज मैं भी यही कहूंगा। और आप अपनी बात रखिए। दूसरी बात मैं ये बता रही हूँ कि सरकार ने जो अलर्ट जारी किया है, इसके साथ कुछ इस तरह की बातें भी जनता के बीच भेजी है कि आप इस बारिश के समय में पानी को उबाल कर पिए। ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिलेगा, इसको आप अपने घर के अगल बगल जो भी आपकी जगह है या क्लोरीन टैबलेट्स हैं अपने वाटर टैंक में डाल सकते हैं। फिर कंट्रोल रूम का कांटेक्ट नंबर सर्कुलेट करा गया है, जिसमें कहा गया है कि जिसके भी घर पे कोई इमरजेंसी आए, इमरजेंसी आए, जब सत्ता में बैठे थे तो लूटने को तैयार थे, तब गरीब आदमी ध्यान नहीं आता था। आज जब दुरुस्त किया गया का बजट इस साल का आपका नगर निगम का था, वाटर लॉगिंग हो या वाटर लॉगिंग हो या पूरा खा गए आप लोग। आपने सुन लीजिए, आप बता नहीं पाओगे कहीं 100 करोड़ का भी आपने कहीं कोई काम किया हो? काम हमारी सरकार ने किया है, आज भ्रष्टाचार का अड्डा है, एक आदमी की जुबान पे है कि आप लोगों ने पूरा नगर निगम को खा लिया, खत्म कर दिया है। आज कोई रोड चले जाओ, जिस रोड पे सीवर ना ओपन हो, आप बता रही सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सीवर का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, इसलिए रुका, आप हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। 25 साल से आपका नगर निगम में कब्जा है, हर साल सैकड़ों करोड़ के बजट होते हैं, हजारों करोड़ के बजट होते हैं। इस साल 2200 करोड़ का बजट आपका है, लेकिन वो सारा का सारा पैसा आप जो है गलत निकले तो बताइए, सारा का सारा पैसा आप लोग भ्रष्टाचार कुछ भी बोल पी जा रहे हो। हमारे आदरणीय डिप्टी CM साहब आए दिन अस्पताल का चक्कर लगाते हैं, किसी भी एक अस्पताल में अगर व्यवस्था सुधर गई हो तो आप मुझे बता दीजिए, किसी भी एक अस्पताल में अगर व्यवस्था सुधर गई हो। अभी देखिए यहाँ ज्ञान नहीं है, यहाँ बात किसी पार्टी की पर्टिकुलर बात नहीं है, सवाल यह है कि हमारे डिप्टी CM साहब हर बार जा रहे हैं अस्पतालों में, लेकिन आप कोई अस्पताल का नाम बता दो जहाँ व्यवस्था सुधर रही हो, जहाँ पे पूरी दवाएं मिल रही हो, जहाँ पे कोई जांच हो रही हो,
अभी मैं चिन्हट सीएससी गया था एक दिन, वहाँ पे आपकी जो है क्या नाम है बीपी की मशीन नहीं चल रही है। आप क्या बात करोगे? केवल झूठ बोलने की मशीन हो आप लोग। आपको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है, केवल चल बैठ के झूठ बोलना है। आज के टाइम में आप मुझे बताओ ना कि आपने मेडिकल के क्षेत्र में क्या किया, आपने एजुकेशन के क्षेत्र में क्या किया लखनऊ में। आज के टाइम में सारे के सारे रोडों में गड्ढे हैं। हर साल जो है, हर साल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मई जून में कहते हैं गड्ढा मुक्त करेंगे, और आपके अधिकारी सारे गड्ढा युक्त करते हैं। सारे के सारे रोडों में गड्ढे हैं कि नहीं शबनम जी? और आप जिस रोड पे जहाँ रहती है उस रोड में भी गड्ढे हैं। शायद आप जाती होंगी, जानती होंगी, लेकिन आप भी नहीं कह सकती हैं, क्योंकि अगर आज बोल देंगी रोड में गड्ढे हैं तो मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर देंगे। गड्ढे नहीं है। सच बोलिए, आप लोग गड्ढे की राजनीति करते रहिए। सच बोलिए, कुल मिलाकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आज शुरुआत से कह रहा हूँ जी, देवेंद्र जी आज जो हमारे जी राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि बात नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लापरवाह पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी सीधी सी बात है, उन पर गाज कब गिरेगी, उन पर कार्रवाई कब होगी, और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? बड़ी बात यह है। जी देवेंद्र जी अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ आलोक भाई, मैं बहुत स्पष्टता और साफ गोई से बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपना अखलाक खो चुकी है। सच तो ये है। सर आप मुझे सुझाव दीजिए, आप उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर सच्चाई ये है, कहां पर आज जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स थे आलोक जी, आज जो कॉम्पिटेंट सुझाव आ रहे हैं जी, सुनेंगे जी जी। आज जो कॉम्पिटेंट उत्तर प्रदेश के आईएएस ऑफिसर न जाने कम से कम 10 के आसपास आईएएसओ ने जो है इस्तीफा दे दिया, बीआरएस ले लिया है। और जो यहाँ पे महत्वपूर्ण विभागों में, चाहे नगर निगम हो चाहे वो एलडीए हो, इन कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को वहाँ बैठाया गया है जो अपना सही से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी लूपहोल है। और भारतीय जनता पार्टी केवल विपक्ष पे आरोप लगाना और झूठ, इनको ट्रेनिंग दी जाती है झूठ की। और सच्चाई तो ये है, ये जानबूझकर जिन जनता के वोटों के बल पे विधायक, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन्हीं जनता के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं। ये आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, आज चिकित्सा व्यवस्था कुछ भी नहीं है। चंचल जी ने कहा था कि आज मैं विश्वविद्यालय में हूँ, विश्वविद्यालयों में शिक्षा में इतनी फीस वृद्धि कर दी गई, कोई जवाब नहीं। और सरकारें थी गरीबों को जो है स्कॉलरशिप देती थी, ये पूरे स्कॉलरशिप खा चुके हैं। केवल और केवल झूठ बोलना, लोगों की आंख में जो है धूल झोंकना और जनता को जो है गुमराह करके, वादा खिलाफी करके, नफरत हिंसा का माहौल बना के ये सत्ता में बना रहना चाहते हैं। जनता सब समझ रही है, जान रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, वो जिस तरीके से जनता का अपार समर्थन राहुल गांधी जी को मिल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ललकार के कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान से सफाया हो जाएगा। क्योंकि झूठ, चालाकी, वादा खिलाफी, नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग ये बहुत दिनों तक नहीं चलता है। अब आप 2024 को लेकर देखिए, कांग्रेस अपनी अभी से भविष्यवाणी कर रही है और बीजेपी कह रही है 80 में 80 नहीं है, एकदम 80 के 80। और वो देखिए फुफड़ा साफ करने की बात करें, मामला राजनीति से जुड़ा है ही नहीं। हम फिर एक बार कह रहे हैं, एक बार मैं फिर शबनम जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं ज्ञान तिवारी जी के पास। ज्ञान तिवारी जी, घूम फिर के मामला राजनीति की तरफ क्यों चला जाता है कि 2024 को लेकर के हम कुछ ऐसा व्यवस्था कर दें, ऐसा सिस्टम कर दें, जनता के बीच जाएं, जनता खुद 80 में 80 जिता दे, खुद ही कुछ ऐसा सिस्टम दे। बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। और मैंने पहले भी कहा था कि बहस नहीं होनी चाहिए, आगे के लिए चर्चा होनी चाहिए कि हम आगे क्या बेहतर कर सकते हैं। जो गलतियां हैं उसको आप स्वीकारिए। बहन, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। आप मुझे ये बता दिए, लखनऊ में कितनी नालियाँ घिरी हुई हैं, कितनी नाले जो है पत्थर ढके हुए हैं, कितने कूड़ा घर नियमित रूप से संचालित हैं, कितने घरों से कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है। अगर आप इन सब चीज़ों को आप फेस करिए, आपको मुझे मौका मिला है भारत समाचार के माध्यम से मैं अपनी जी आपसे निष्पक्षता से पूछती हूँ, क्या पहले से आपको लखनऊ साफ नहीं दिखता? क्या पहले से अच्छी व्यवस्था नहीं दिखती? दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आप किसी का पक्ष मत लीजिए। देखिए एक सेकंड, मैं किसी पक्षपात की बात नहीं कर रहा।
मैं किसी पक्षपात की बात नहीं करना चाहता हूँ ज्ञान जी का सवाल सुन आपसे। लीजिए, मैं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। चलिए ज्ञान जी अपनी बात रखिए, फिर शबनम जी आनंद जी। मैं आपसे ज्ञान जी का सवाल सुनिए, फिर जवाब दीजिए। मैं एक छोटी सी बात ये कह रहा हूँ कि सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। पहली चीज मैंने आपसे कोई छोटी सी बात पूछी, नहीं, आप सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब मैं आपके सवाल का जवाब तो दीजिए। मैं आपसे आज मुझे मौका मिला है कि मैं देखिए एक सामाजिक कार्यकर्ता का जो कट टू कट जवाब दीजिए, आप उनसे प्रश्न करने लगे, यही सबसे बड़ी समस्या है। शबनम जी, एंकर देवेंद्र प्रताप सिंह के सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए आपको जल्दी से शबनम जी। आपको कुछ नहीं मालूम। मैं आपसे देखिए पहले से व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। मैं बताता हूँ जवाब देता हूँ। पहले व्यवस्था क्या बेहतर हुई है, और जनता अगर नकार दी, शबनम जी, हम लोगों ने लखनऊ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा जनरल मिश्रा पार्क बनाया। आप देखिए आज के टाइम में अगर आप भी शायद घूमने जाती होंगी, शायद आप भी अगर पार्क कहीं घूमने का मन करता होगा तो समाजवादी जो पार्क है बेहतरीन पार्क बनाया है। 6 साल में इन्होंने कौन सा पार्क, कौन सी बिल्डिंग बनाई है? आपने कोई पार्क एक मिनट का समय चाहूंगा। शबनम जी, 6 साल में ये दूसरी सरकार योगी जी की है, एक भी पार्क आपने लखनऊ वासियों के लिए, जनता के लिए बनाया तो बता दीजिए। एक कोई हॉस्पिटल आपने बनाया तो बता दीजिए। एक कोई बिल्डिंग आपने बनाया तो बता दीजिए। अच्छा रुकिए, एक मिनट बस, ठीक है। जो पार्कों की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जवाब ले लीजिए। मैं ले रहा हूं, मैं एक एक फाइनल कमेंट, मुझे भी कमेंट मिल रहा है। चलिए आलोक जी, जब ये पार्कों की बात चल रही होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बात चल रही है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक एक फाइनल कमेंट में आ रहा हूँ। आलोक जी, आप भी मुस्कुरा रहे होंगे। आलोक जी सोच रहे होंगे कि इतने भी पार्कों की बात कर रहे हैं, आज तो टहलने नहीं जा सकते क्योंकि आज पानी भरा होगा। क्यों आलोक जी आपके मन में ये चल रहा है ना? की क्या बात कर रहे हैं? एक सुझाव आप देना चाहूंगा। अरे जल्दी से समय मत करो। आलोक जी, मैं चाहूंगा आप भी अपनी बात रखें। एयरपोर्ट देखिए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया लखनऊ के अंदर। जल्दी से समय बहुत कम है। देखिए मुझे भी कमांड मिला। जल्दी से आलोक जी अपनी बात रखिए, कुछ सुझाव के तौर पर ये अपनी बात रखना चाहेंगे जल्दी से। हेलो जी आलोक जी। जी, मैं लखनऊ जिले के लिए कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से, जो भी लोग लखनऊ जिले से जुड़े हुए हैं और जो भी अन्य जगहों से, उत्तर प्रदेश के जो भी अन्य जिलों से जुड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि भारत सरकार के जो पृथ्वी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उसके द्वारा 2-3 ऐप्स डाउनलोड किए बताए गए हैं, जिसको आप डाउनलोड करके मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी और साथ ही साथ फसलों से संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं जी। तो उनके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक मेघदूत ऐप आता है, मेघदूत ऐप, जिसमें क्या है कि मौसम की पूर्वानुमान की जानकारी है, साथ ही साथ किसान भाइयों को फसलों में क्या। चलिए एक अच्छा सुझाव है जिससे लोग मानेंगे। अब जल्दी समय बस मेरे पास 2 मिनट का वक्त है, 2 मिनट का वक्त है। 30 सेकंड में डीपीजी अपनी बात पूरी करिए। जल्दी फाइनल कमेंट के तौर पर जल्दी से 30 सेकंड में डीपीजी अपनी। शबनम मैम अभी आ रहा हूँ आपके पास, जल्दी से फाइनल कमेंट में आपसे लूंगा। जल्दी से डीपीजी अपनी बात रखिए, जल्दी से मुझे कमांड में भाई आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो जल भराव हुआ है, जो मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार आखिर कौन? जी ऐसे जिम्मेदार लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मौत का जिम्मेदार कौन? भ्रष्टाचार। चंचल जी से फाइनल कमेंट। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो 9 लोगों की मृत्यु हुई है, सरेआम सरकार दोषी है और सरकार निष्पक्ष नहीं है। अगर आप देखें इसी लखनऊ नगर निगम के अंदर अगर कोई रोड पे चले जाओ, जहां पे गड्ढे मिलेंगे, जहां पे कूड़े कबाड़े मिलेंगे, और मैं शबनम जी के एक सवाल का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि लखनऊ बेटर है कि नहीं है। एकदम आपने जो रोड हम लोगों ने 5 साल पहले बनाई थी, उन सब रोडों में गड्ढे हो गए हैं और आज तक आपने उसको रिपेयर नहीं करा पाए हो। आप, मैं चैलेंज करता हूं, एक रोड का आपको नाम बता दूंगा, सैकड़ों रोड का नाम बता दूंगा, आपने कोई काम नहीं किया है। हम लोगों ने अगर देखा होगा, आपने चिड़ियाघर को हमने बेहतरीन डेवलप किया, उसका आपने काम रोक दिया। गोमती रिवर फ्रंट हम लोगों ने बनाया, उसका काम आपने रोक दिया है। हम लोगों ने जनरल मिश्रा पार्क बनाया, उसका आप रख रखाव सही से नहीं कर पा रहे हो। जो सारे के सारे बात जब रखरखाव की आती है, शबनम जी, तस्वीर वही ज़हन में आनी चाहिए जब हम बात करते हैं लखनऊ के रहवासी हैं, जब हम बात करते हैं अपने उसका भी आप रखरखाव नहीं कर पा रहे हो। लखनऊ अपने फिदा, हम फिदाए लखनऊ पे, वो तस्वीर आनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। फाइनल कमेंट जी शबनम जी। देखिए बार बार ये कह रहे हैं आपने क्या काम किया।
इन्हें बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय आपने कल बताया था, ठीक है, मैडम, जल्दी से, कहीं अब शबनम जी से, अभी शबनम कहीं जी हो से, गया, हो गया, जल्दी से, दूसरी बात, 30 जो सेकंड, काम जल्दी से हो गया उसके ठीक बारे है, में आप- बताइए आप। आप शबनम जी, एसी अपनी बात कमरे रखिए, से जल्दी निकलिए, बस 30 आप सेकंड, एसी जल्दी से। कमरे से निकलिए, मैं वहाँ विजिट मैडम, कर पीछे चुकी एसी हूँ, लगी हुई है, आप मैं एसी कमरे यहाँ- से निकलिए। मैं तो रोड पे चलने वाला आदमी हूँ, मैडम। जिस तरीके हम से लोग इनके तो रोड से राष्ट्रीय बाहर अध्यक्ष निकलेंगे तो की भी आपको मानसिक दिक्कत हालत है। बिगड़ गई है, और आप इनकी भी लोग बिगड़ हमारे घरों गई पे है। पुलिस से छापा मरवा दे रहे इंटरनेशनल हो। एयरपोर्ट खोला, हमारे माननीय विधायकों को एक्सप्रेस घरों में में चलाया, आपके 3 द्वारा मेडिकल पुलिस की कॉलेजेस बैरिकेडिंग लग जा खोले, रही है। तमाम आप घर से स्कूलों का बाहर निकलने कायाकल्प नहीं किया, दोगे। और वहीं आप विरासत बंगाल में जाकर हमें के क्या पूरे मिला बंगाल में था? अतिक्रमण करना है, विरासत में पुलिस वालों हमें को गड्ढे वाला जो है उत्तर प्रदेश पेट्रोल मिला पंप था। खोलना भाई है, राजनीतिक गाड़ियां दल तो चलानी मैंने है, स्कूल भी सारी खोला, कार्यालय मैंने चलानी अस्पताल है। भी खोला। जिस मैं तो आज तरीके से सबसे ये यही आपका कहूंगा, दोहरा और आज चरित्र की है। डिबेट का आपका दोहरा फाइनल चरित्र कमेंट है। मैं अगर हम लोग सामाजिक यहाँ पर कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे तो ज्ञान आप तिवारी जी से, नहीं ज्ञान करोगे। तिवारी जी, आप बंगाल में जो जाकर राजनीतिक दल तो कहेंगे अस्पताल अलग-अलग खोला, काम करा लेकिन रहे हो। सवाल जो है, जो जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, आप उस सिस्टम को व्यवस्थित करा लीजिए, पूरी तरीके से व्यवस्थित सिस्टम खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। क्यों ज्ञान तिवारी जी, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैम ने तो हमारी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन हम उनके सवाल का जवाब देना आप चाहेंगे। कार्यालय में जाके एक दिन लीजिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट डिबेट में लीजिएगा। चलिए आपसे फाइनल कमेंट जल्दी से सुझाव ज्ञान जी। सुझाव मेरा ये है, मैम के पहले सवाल का जवाब दे दूं जल्दी से। हाँ, जल्दी से। मैम कह रही हैं कि व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, हो सकता है आपकी निगाह में हुई, लेकिन जमीन पे हमारी निगाह में बिल्कुल भी नहीं हुई है। जानकीपुरम उत्तर विधानसभा की मैं बात करूं, फैजुल्लागंज जानकीपुरम में जो समस्या पहले थी आज से 5 साल पहले, वही आज भी है। दूसरी चीज, अभी मैं आपको 2015 का एक केस बताता हूँ। रिवर बैंक कॉलोनी डालीगंज के बैक साइड में पड़ती, वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाला है, एक छोटा सा बच्चा वहाँ उसके किनारे बस्ती बनी हुई है, वो बाउंड्री वहाँ पर नाले के ऊपर नहीं थी, ना उस नाले के ऊपर जाल था, वो बच्चा वहाँ से गिर गया। रात भर हम लोग ने उसका रेस्क्यू किया, अगले दिन वो बच्चा नाले मिला, लेकिन आज भी वो समस्या खत्म नहीं हुई। तो कि सपा के समय आपको क्या व्यवस्था मिलती छोड़ दीजिए, मैम, उनके समय उस में टाइम- जो अव्यवस्था थी ना, अब व्यवस्था की मैम, नजीर इसी- पेश कर दीजिए। एक मैं तो मिनट, यही कहूंगा, मैं- अव्यवस्था मैडम, को छोड़ दीजिए, मैडम, अव्यवस्था की ऐसी नजीर पेश कर दीजिए मैडम, जो मैं लोग आपको कहे बताऊं, मुस्कुराइए कि बीजेपी आप लखनऊ में ना वो फैजुल्लागंज की दिक्कत हो, ना वहाँ डालीगंज रहवासियों को भी दिक्कत हो। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र प्रताप जी आपका भी शुक्रिया, चंचल यादव जी आपका भी शुक्रिया, और ज्ञान तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के अव्यवस्थाओं पे ध्यान न देकर के सिस्टम को दुरुस्त करने पर फोकस होना चाहिए। विचार हम सबको करना है। नमस्कार।